जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्व कामार्थ सिद्धयेत। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि रजस्वला स्त्री अपवित्र क्यों। एक विशेष आलेख है ये कि स्त्री के शरीर में वह आवर्त एक प्रकार का रुधिर एक माह पर्यंत इकट्ठा होता रहता है। उसका रंग काला पड़ जाता है। जब वह धमनियों द्वारा स्त्री की योनि के मुख पर आकर बाहर निकलना प्रारंभ होता है, इसी को रजोदर्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं। रजोदर्शन की उपरोक्त व्याख्या से हमें यह ज्ञात होता है कि स्त्री के शरीर से निकलने वाला रक्त काला तथा विचित्र गंध युक्त होता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर उसमें कई प्रकार के विषैले कीटाणु पाए गए हैं। दुर्गंध आदि दोष युक्त होने के कारण उसकी अपवित्रता तो प्रत्यक्षतः सिद्ध ही है। इसलिए रजस्वला अवस्था में जब स्त्री के शरीर की धमनियां इस अपवित्र रक्त को बहाकर साफ करने में लगी हुई रहती है और जो रज कीटाणु बाहर आ रहे होते हैं, तब स्त्री के द्वारा पानी में संक्रमित हो सकते हैं तथा मनुष्य शरीर पर अपना दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उदाहरण के लिए अस्पताल में हम प्रतिदिन देखते हैं कि डॉक्टर ड्रेसिंग करने के बाद और पहले अपने हाथों को और औजारों को गर्म पानी से साफ करता है। हमने कभी सोचा है वह ऐसा क्यों करता है? परंतु डॉक्टर जानता है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो न जाने कितने व्यक्तियों की मृत्यु संक्रमण से हो जाएगी। इसी सिद्धांत को यहां पर आपको लेना होगा और विचार करें कि उस दुर्गंध तथा विषाक्त कीटाणुओं से युक्त रक्त के प्रवाह काल में स्त्री द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु क्यों न हो, वह हानिकारक हो जाती है। रजस्वला स्त्री का प्रभाव पशुओं एवं वाद्य यंत्रों पर भी पड़ता है। यदि नहीं मानते हो तो तुलसी का पौधा 2-4 दिन तक जब स्त्री रजस्वला से होती है उसके पास रख दो। प्रैक्टिकल देखो, वह मुरझाना प्रारंभ हो जाता है और 1 मास के अंदर अंदर वह तुलसी का पौधा पूर्णतः सूख जाता है। चाहे उसको कितना ही पानी दो, कितना ही सुरक्षित और संरक्षित रखो। रजस्वला काल में स्त्री को पूर्ण आराम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करती है तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रजस्वला स्त्री को पूर्ण सम्मान से आराम करना चाहिए। 4 दिन तक उसे शयन करना चाहिए। उसे रोना नहीं चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए और भयंकर शब्द उसे सुनना नहीं चाहिए। उग्र वायु का सेवन तथा परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संतान उत्पत्ति के लिए प्रथम चरण में यह रजस्वला अत्यंत आवश्यक है। रजस्वला से स्त्री पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। वर्तमान समय में कलयुग में महिलाएं रजस्वला समय में भी घर से बाहर निकलती है, घर में भी काम करती है और बाहर भी काम करती रहती है। यही हमारे हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की दुर्गति का कारण है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानने पर आपको तरह तरह के कष्ट की उत्पत्ति होगी। और रजस्वला स्त्री को ग्रह का कार्य नहीं करना चाहिए। गाना, नाचना, वाद्य यंत्र बजाना, वस्त्र आदि सीना, चाय नाश्ता एवं रसोई आदि बनाना, हास्य करना, पसीना एवं जल आदि छानना, ऐसे और अन्य भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 6 कर्मों में से तो कोई भी धर्म कर्म उसे नहीं करना चाहिए। उसे तो केवल अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए तथा गुरु एवं अन्य जनों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहिए।
रजस्वला स्त्री को पत्तल में या पीतल के बर्तन में नीरस भोजन करना चाहिए और एकासन करते हुए स्वस्थ चित्त से एकांत में रहना चाहिए। उस रजस्वला स्त्री को चौथे दिन छने हुए शुद्ध जल से या गर्म जल से सर्वस्व स्नान करके और कुल्ला आदि करके प्रसन्न चित्त भाव से सर्वप्रथम अपने पति के दर्शन करना चाहिए। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि रजस्वला काल में हमारी परंपरा के अनुसार उस स्त्री को अपने पति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। अपने हृदय में पति का ही चिंतन करना चाहिए। यह उसको अपना एक व्रत समझना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन रसोई आदि बनाकर परिवार को नहीं खिलाना चाहिए। गृह कार्य के लिए नल आदि से जल नहीं भरना चाहिए। स्नान आदि के जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वस्त्रों को धोने सुखाने और उन्हें उठाकर उन्हीं की तह यानी प्रेस आदि कार्य नहीं करना चाहिए। आपके घर के सदस्य यदि आपकी अस्वच्छ अवस्था में स्पर्श कर ले और अशुद्ध जल से स्नान करके और वे ही वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं, तो इसका पाप आपको लगता है, यानी स्त्री को लगता है। अर्थात इससे आपके पाप कर्म का बंध होता है। और यदि ऐसा गलत कार्य हो जाता है तो कई योनियों में भटकना पड़ता है। जो दुर्भावना अर्थात ईर्ष्या आदि खोटे भावों से आहार दान देते हैं, जो अपवित्र अवस्था में अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव इन चार शुद्धियों की अवहेलना करके आहार दान देते हैं, जो सूतक पातक आदि को नहीं मानते और आहार आदि देते हैं, जो रजस्वला स्त्री के स्पर्श से युक्त आहार देते हैं, जो जाति शंकर आदि दोषों से दूषित होते हुए भी आहार दान देते हैं, जो कुपात्रों को दान देते हैं, ये जीव मरकर कुभोग भूमियों में कुमनुष्य होते हैं। वैदिक धर्म में भी कहा गया है कि रजस्वला स्त्री एकांत में रहे, किसी भी वस्तु का स्पर्श न करें, हल्का भोजन ग्रहण करें, सांसारिक कार्यों से दूर रहें, रंगीन श्रृंगारिक वस्त्र धारण न करें, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, तेल उबटन का प्रयोग न करें, श्रृंगार की दृष्टि से स्नान न करें, आमोद प्रमोद से दूर रहें, किसी से वार्तालाप न करें, घास फूस अथवा जूट के बिस्तर पर शयन करें, मिट्टी के बर्तन में मूंग चावल जैसा सात्विक भोजन करें, सार्वजनिक स्थल अर्थात हाल, चबूतरा, गैलरी व चौपाल जैसे स्थानों पर नहीं बैठना चाहिए, पति के साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, मंदिर और गौशाला में भी नहीं जाना चाहिए। धर्म प्राण और शील प्रदान भारत देश के प्रायः सभी धर्म रजस्वला अवस्था के संक्रामण रोग को अछूत और अपवित्र मानते हैं। वह उस अवस्था में स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, यह विधान हमने आपको बता दिया है। यदि कोई स्त्री बार बार रजस्वला से होती है तो स्नान करने के बाद फिर रजस्वला हो जाती हो तो उसे पात्र दान और देवी देवता आदि की पूजा धर्म कर्म नहीं करना चाहिए। धार्मिक क्रियाएं करने का अधिकार उसे नहीं होता है। कोई स्त्री भले रोग आदि के कारण भी बार बार रजस्वला होती हो तो भी उसे पूजा दान आदि कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। भगवान ने व्रत पालने वाले त्रिवर्णों को 4 प्रकार का सूतक बताया है। पहला सूतक होता है ऋतु धर्म मासिक धर्म से होने वाला, दूसरा सोतिक यानी प्रसूति से होने वाला, और तीसरा मृत्यु से होने वाला सूतक, और चौथा इन तीनों के संसर्ग से होने वाला सूतक। रजस्वला स्त्री को 3 दिन तक अशौच मानना चाहिए। वह स्त्री चौथे दिन पति आदि परिवारजनों को भोजन आदि बनाने के लिए शुद्ध मानी जाती है तथा दान पूजा आदि कार्यों में यदि पूर्ण शुद्ध हो तो 8वें दिन शुद्ध मानी जाती है। इसलिए हर धर्म में, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, हर धर्म के अंदर रजस्वला को अशुद्ध माना गया है। और यदि इस धर्म का पालन नहीं किया गया
तो आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। तो धर्मानुसार धर्म के अनुकूल कार्य करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। जय कामेशी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्गते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षी तिलोचने भीम रूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमस्तुते। माला जय जय जम्बे भूताक्षी च्युति भक्षे महामाये महेशानी कामेश्वरी नमस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी नमस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी हर प्रिये सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमस्तुते। कामरूप प्रदीपे च नीलकूट निवासिनी निशुंभ शुंभ मदनी कामेश्वरी नमस्तुते।